एबी क्रिक इन्फो बहुत पेल रहा है जिम्बू को कल से, विभाव कह रहे हैं। तो पेल ले भाई, उसके पेलने ना पेलने से कौन सा फर्क पड़ता है। वो हर बंदे का अपना अपना एक टॉपिक है, वो अपने टॉपिक पर बात करता है। उसने अपनी रोजी रोटी जो है वो बाबर आजम के खिलाफ बोलकर कमानी है, अपने बच्चों का पेट उसने बाबर के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बोल बोलकर भरना है, पेट की आग, तो वो भर ले। हम तो पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान के खिलाफ इतना घटिया नहीं बोल सकते हैं पाकिस्तानी, और मैं तो पाकिस्तानी होकर इंडिया के खिलाफ भी कभी इतना घटिया नहीं बोलता हूँ, बिकॉज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह परवरिश बहुत अच्छी हुई है, तरबियत बहुत अच्छी हुई है। उस गधे की, उस नाली के कीड़े की परवरिश ही जब घटिया और हराम के पैसों से हुई हो तो वो हरामीपन ही दिखाएगा। उसने कौन सा कोई सीधी बात करनी है, उसने हरामीपन अपना दिखाना है, और उसको देखने वाले भी हरामी ही हैं, उसको देखने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले भी हरामी ही हैं, क्योंकि वो बड़े मज़े से सुनते हैं उसकी बातों को। बाबर के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। जो अपने बाप के खिलाफ बोल ले वो कहाँ का हलाली होगा भाई, वो तो अपने मतलब बाप के खिलाफ भी बोलने से गुरेज नहीं करेगा, उसको तो पैसे चाहिए। निन निन कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे किंग बाबर आजम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जो बंदा भाई अब क्या मैं बताऊं कि जो बंदा एक, मैं देखो ये गौतम गंभीर को यही वाला बंदा गालियां देता था, यही एबी क्रिक इन्फो, किस लिए कि वो विराट कोहली के खिलाफ था, वो विराट कोहली के खिलाफ था। यही एबी क्रिक इन्फो वाला बैठकर गालियां देता था उसको, गौतम गंभीर को बकबक करता था गौतम गंभीर पर, और अपने बाप विराट कोहली को सर पे बिठा के रखता था ये बंदा। और अब वही गौतम गंभीर और विराट कोहली दोनों एक साथ खेल रहे हैं। गंभीर की कोचिंग में विराट कोहली खेल रहा है, अब गौतम गंभीर को इसने अपना दादा बना लिया है और वो इसका बाप है। कोहली इसका बाप है और गंभीर को इसने अपना दादा बना लिया, क्योंकि वो यही कुछ ही करता है। वो जहां से उसको चार पैसे मिलने शुरू हो जाएं उधर को वो किसी को बाप बना लिया, किसी को बेटा बना लिया, किसी को उसने अपना दादा बना लिया, बस यही कुछ ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो यही कुछ वो कर रहा है, तो भाई करने दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के कुत्ते भौंकते रहते हैं, और इस तरह के कुत्तों के भौंकने से जो शेर की वैल्यू है वो कम नहीं हो जाती, और हमेशा शेर को देखकर कुत्ते भौंकते ही भौंकते हैं। तो बाबर आजम को देखकर अगर ये बकवासबाजी हो रही है, अगर ये भौंक रहा है, तो भाई भौंकने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाबर आजम की वैल्यू का उसको अंदाजा है तो वो बोलता है। अब बाबर के अलावा तो पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको इतना ज़रा क्रिटिसाइज करे कोई भी बंदा। अब बाबर की अपनी वैल्यू है ना, बाबर एक ब्रांड है, बाबर की अपनी वैल्यू है, तो भाई वो लोग बाबर आजम पर इसीलिए तो बोलते हैं, इसीलिए तो वो बाबर आजम पर बोलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि यही एक पाकिस्तान का ब्रांड है, इसी को टारगेट करो, इसी को टारगेट करेंगे तो बात बन जाएगी। इसलिए वो बाबर आजम पर बकवासबाजी कर करके अपने पेट की आग जो है उसको भरते हैं। वरना बाबर के अलावा भी पाकिस्तान की टीम में 10 खिलाड़ी हैं, बाबर के अलावा भी 10 खिलाड़ी हैं, और किसी पर तो कोई बात नहीं करता, ना एबी क्रिक इन्फो उस पर बात करता है, ना सुशांत मेहता इतना ज़्यादा किसी पर बात करता है, और ना ही पाकिस्तानी वो यूट्यूबर्स वो बात करते हैं बाकी प्लेयर्स पर। सिर्फ उनको बाबर इसलिए नजर आता है, जैसे आज राशिद लतीफ़ ने कहा, जो स्टेटमेंट मैंने पीछे वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया है कि राशिद लतीफ़ साहब ने यही वाली बात बोली है कि भाईजान बाबर आजम और शान मसूद भी रन्स नहीं कर रहा, बाबर आजम भी रन्स नहीं कर रहा था, बाबर ने 336 किए, अब्दुल्ला शफीक भी रन्स नहीं कर रहा था, लेकिन सब में से निचोड़ निकालकर बाबर आजम पर इसीलिए बात की गई कि बाबर आजम एक बड़ा स्टार प्लेयर है, और स्टार प्लेयर पर तो हर कोई बात करना चाहता है।